एक जमाने की बात है कि एक बच्चा जा रहा था किसी रास्ते से। रास्ते में उसको एक पत्थर मिल गया, जो चमकीला पत्थर था, बहुत प्यारा पत्थर था। उस बच्चे ने क्या किया, वो पत्थर उठाया और वो पत्थर जो है किसी कपड़े में बांध के मजबूती से ना किसी जगह पे छुपा दिया। अब जिंदगी का उसका सफर शुरू हो गया। चलते रहे, मुश्किलें आते आती रही। पत्थर उसके जहन से निकल गया कि मेरे पास कोई पत्थर भी था। कमाने कमाते कमाते कमाते, जैसे आम जिंदगी में आम रैंडम होता रहता है, मसले मसाल, कभी गमी कभी खुशी, इस तरह से चलते 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 वो जो है ना बीमार हो गया। आखिरी टाइम उसका आने वाला था, तो उसको याद आ गया बुढ़ापे में। जवानी उसकी गुजर गई, बुढ़ापे में उसको याद आया कि यार, मैं बचपन में मुझे एक पत्थर मिला था, मैं देखूं तो वो किधर है। वो पत्थर उसने उठाया तो पत्थर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, चमक रहा था। वो पत्थर उठा के किसी बंदे के पास आया कि यार ये देखो, ये मेरे पास एक पत्थर है। उसने बोला यार, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, अनमोल पत्थर है। तुम जो है ना ये जाके मार्केट में ले जाओ और इसको बेचो, बहुत पैसा मिलेगा। वो गया मार्केट में, दुकान पे दुकानदार को, किसी को दिखाया, किसी सोनार को, किसी हीरे वाले को। उसने बोला भाई, ये जितना भी बड़ा शहर है ना, ये सारा बेचें तब भी इस पत्थर की हम तुम्हें कीमत नहीं दे सकते। ये हीरा है, ये बहुत महंगा हीरा है, इसकी कीमत पूरी हमारे मार्केट में किसी के पास भी नहीं हो सकती। उसने कहा अच्छा, ये इतना महंगा हीरा है और मैंने पूरी जिंदगी गवा दी, मुझे पता तक भी नहीं चला। फिर जो है वो जैसे आ रहा था रास्ते से, किसी हादसे की वजह से गिर गया, मर गया, उसका इंतकाल हो गया। और वो पत्थर उधर का उधर ही पड़ा रहा, ये चल बसा। इसी तरह से ही हमारे जिंदगी में भी एक चीज हमें मिलती है, हीरा मिलता है हमें बचपन में। वो क्या है? कुरान शरीफ। हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें माँ बाप घर में कुरान शरीफ उठा के देते हैं कि जाओ मस्जिद में जाके पढ़ो। फिर हम मस्जिद जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। 2 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कुरान शरीफ पढ़ते हैं। जैसे ही हमारा कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है, उसको तरीके इज्जत और तमीज के साथ उसको बंद करके अच्छी सी ऊपर वाली जगह में रख देंगे, जो ऊपर होगी ना सबसे, उधर रख देंगे, ताकि किसी का हाथ ना पहुंचे, कि बेअदबी ना हो। हालांकि बेअदबी उधर से शुरू हो जाती है जब हम अपने हाथ से उसको ऊपर रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, चलते फिरते हैं, कमाने के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, बच्चों की परेशानी, दुनियादारी की परेशानी, ये खत्म ही नहीं होती। फिर चलते 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 जब हम हमारे घुटने काम बंद कर देते हैं करना, हर तरह से जलील और ख्वार हो जाते हैं, जब बुढ़ापा करीब हो जाता है, फिर क्या करते हैं, हम आलमों के पास, मस्जिदों में आ जाते हैं, मौलवियों के पास आ जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, अब हमें सीधे रास्ते पे चलाओ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मुल्ला मौलवी जो भी होते हैं आलिम, वो ही कुरान शरीफ उठा के हमें देते हैं कि सब कुछ इसी के अंदर ही है, सब कुछ यही है। तो वो जो हीरे वाली बात थी ना, वो यही बात है कि हमें बचपन में हीरा मिलता है, जवानी में हम उस हीरे को छोड़ देते हैं, फिर बुढ़ापे में हम उसी हीरे को पकड़ लेते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हीरा हमें बचपन में मिल रहा है ना, बेहतर ये है कि जवानी में उसको इस्तेमाल करें, फायदा लें, बुरे कामों से बचेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी कामयाबी होगी। दौलत का होना कामयाबी नहीं है, दीन का होना कामयाबी है। जितनी मेरे अंदर नॉलेज है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कर दो।